साहब आप हमें खाने के लिए एक ब्रेड पकौड़ा दे दोगे साहब? पर हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। पैसे नहीं है? एक काम कर, साइड में आ। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? अब आपको क्या ही बताऊं, हम दोनों भाई बहन बहुत गरीब हैं और मैं गांव से आया था रोज़गार के लिए और अपनी बहन को भी साथ लाया था ताकि इसे भी कोई काम सिखा दूं। पर साहब जहाँ मैं काम करता था उस मालिक की मेरी बहन पर बहुत गंदी नज़र थी और जब ये बात मुझे पता चली तो मैं इसको लेके वापस गांव जा रहा था, पर मालिक ने मुझे बहुत मारा और मेरे पैसे भी छीन लिए। अब मेरे पास गांव जाने तक के पैसे भी नहीं हैं और साहब 2 दिन हो गए हम भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया साहब, बहुत भूख लगी है। अगर आप हमें कुछ खिला दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इतना बुरा किया क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ? वैसे मुझे बताओ, कितने पैसे लगते हैं तुम्हारे गांव जाने के? साहब गांव जाने के 1000 रुपये तो मेरे लगेंगे और 1000 रुपये मेरी बहन के लगेंगे और कुछ खाने पीने का खर्चा जोड़े तो साहब 3000 रुपये कुल लग जाएंगे साहब। तो एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें एक नहीं, तुम्हें 2 ब्रेड पकोड़े खाने पड़ेंगे यहाँ बैठकर। जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम बैठो। बाबा, जी 2 ब्रेड पकोड़े लगा दो। अभी लगाता हूँ जी, बैठो। हाँ भाई, अच्छे से खाना खा लिया? भर गया पेट? जी भाई साहब हम दोनों भाई बहन ने भरपेट खाना खाया है। और ये लो तुम्हारे पैसे। ये लो, ये पैसे रखो और आराम से अपने गांव पहुंच जाओ और बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। हम गरीबों के पास तो पैसे भी नहीं थे और आपने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आगे से ध्यान रखना और ऐसे ही हर किसी पर भरोसा मत कर लेना, समझे? अब जाओ। अरे, लगता है अपनी पोटली छोड़ गए। जाकर दे के आता हूँ। बाबा, जी तुम दुकान संभालो, मैं उनकी पोटली वापस करके आता हूँ। ठीक है। ये लोग इस दुकान पर क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं इस आदमी से? अच्छा, तो ये कोई मजबूर नहीं है और ना इन्हें कोई गांव जाना। इन्होंने तो नया तरीका ढूंढा है लोगों को ठगने का, उनसे पैसे ऐंठने का। इन्हें तो मैं बताता हूँ। यहीं आ रहे हैं तो। बहन अब हम देखते हैं आज हमने कितने पैसे कमाए। बहन ये देख इतने सारे पैसे, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो क्या है ना, लोग मेरी प्यारी शक्ल देख के धोखा खा जाते हैं। आजकल के लोग कितने बेवकूफ़ है ना। ये बात तो है, पर एक बात ना माननी पड़ेगी, आज तू गूंगी बनी है ना तो आज हमारी कमाई दोगुनी हुई है, क्योंकि लोगों को लगा हम दोनों सही में गरीब है। हाँ भाई, साहब आप? तो वो भी गांव नहीं गया? साहब बस मैं जा ही रहा था। अच्छा, वैसे एक बात बता, तू गांव जाएगा कैसे? तेरी पोटली तो मेरे पास है ना, इसके बिना गांव कैसे जा पाएगा? मैं ये पोटली देने के लिए बस वापस आ ही रहा था कि मुझे तेरी सच्चाई का पता चल गया कि आखिर तूने कैसे उस दुकान वाले को लूटा और ना जाने दिन में कितने लोगों को लूटता होगा तू। अरे लोगों की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हो तुम, और तुम्हारी इसी गलती का नतीजा पता है क्या होगा? अगर कभी किसी अच्छे इंसान को मदद की जरूरत होगी ना तो लोग उसकी मदद करने से पीछे हट जाएंगे और उसकी मदद करने से कतराएंगे। सिर्फ तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों की वजह से एक अच्छे इंसान को मदद मिलने से रह जाएगी, समझे तुम लोग?
हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। हाँ साहब, हमारी मजबूरी है ये सब करना, क्योंकि हमारे पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए हम लोगों से मदद मांग लेते हैं थोड़ी सी, और कुछ नहीं। मदद? अरे तुम लोग इतना नीचे गिर चुके हो, इसे मदद नहीं बोलते, इसे धोखेबाजी बोलते हैं। तुम धोखा करते हो लोगों के साथ, अपनी झूठी मजबूरी की कहानियां सुनाकर, अपने दुख दर्द को झूठा समझाकर उनसे पैसे ऐंठते हो और उनसे देखिए सर, हमें एक चांस दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ साहब, इस बार हमें माफ़ कर दीजिए, हम कसम खाते हैं आज के बाद ये काम हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अरे जाओ, तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों की बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम लोगों का तो जमीर तक मर चुका है। अब एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप, वरना तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। पकड़ी से जाओ यहाँ से। ठीक है। Thank you.